नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, लग्नों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। वो जो श्रृंखला हमने मेष लग्न से शुरू की है वो अब अंतिम पड़ाव की ओर आज हम बात करेंगे मीन लग्न के ऊपर। मीन लग्न यानी 12वीं राशि मीन राशि। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन लग्न में कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं, योगकारी होते हैं, और अकारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, प्रभावशाली ग्रह कौन कौन से होते हैं, और कौन कौन से स्वभाव मीन लग्न के जातकों में होता है, किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो इस पर आज हम चर्चा करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मीन लग्न स्वभाव से ही मछली की तरह चंचल था। स्वामी गुरु, मीन राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, बृहस्पति देव, धर्म के गुरु, देवताओं के गुरु। स्वभाव में सौम्यता आती है, चंचलता है। मीन मछली जो गहरे तक जा सकती है और उसके गहरे को भाप पाना मुश्किल होता है। दर्शकों, मीन लग्न ये जो जातक हैं धर्म की राह पर चलना पसंद करते हैं। सौम्यता इनके स्वभाव में होती है, लेकिन कभी कभी इनकी वाणी बिगड़ जाती है। वाणी क्योंकि द्वितीय मंगल है, और मंगल का जब कभी लग्न के साथ प्रभाव बनता है या फिर केंद्र से संबंध बनता है, तो धनेश का केंद्र में जाना एक राजयोग का निर्माण करता है। लेकिन मंगल का द्वितीय होना वाणी में कर्कशता दे देता है। कई बार कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं, कहे जाते हैं फ्लो में, जो अगले सामने सुनने वाले के लिए कष्टप्रद होते हैं, दिल के साफ होते हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव में मिथुन राशि है और मीन लग्न गुरु प्रधान लग्न है। छल कपट देखने को कम मिलता है, सौम्य स्वभाव। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया है, आवरण उनका जो इस तरह का होता है कि लोग समझते हैं ये कटुवाणी बोलने वाला है, इसका जो स्वभाव है वो कर्कशता लिए हुए, क्लेश प्रिय है, नारियल की तरह होते हैं। अंदर से सौम्यता होती है लेकिन ऊपर से सख्त नजर आते हैं। बहन, अगर पुरुष है तो बहन, और स्त्री है तो भाइयों के साथ उनका अच्छा व्यवहार रहता है। दोनों में सामंजस्य बना रहता है, आपसी तालमेल बना रहता है, अच्छे संबंध भाई बहनों में बने रहते हैं। पराक्रम इनका अच्छा होता है। शुक्र अगर केंद्र में गया है तो ऐसे लोग अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर, अपने प्रभाव के दम पर नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। माता के साथ ऐसे लोगों का संबंध कई बार खराब हो जाता है। माता सपोर्ट में रहती है लेकिन मानसिक तनाव दोनों के बीच में बना रहता है, मतभेद बना रहता है। विशेष रूप से देखा जाता है मीन लग्न वाले लोगों का प्रभाव क्षेत्र मित्रता, और लोगों में उनका एक प्रभाव होता है। वो आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं लोगों को। भीड़ में भी खड़े हो जाते हैं तो लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। उनका जो नेचर है, उनकी जो होरा है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उसके दम पर वो लोगों पर प्रभाव छोड़ देते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व होता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, शिक्षित होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं
और इष्ट की उन पर कृपा होती है। फिर हम बात करें तो ऐसे लोग शत्रुता भी उच्च लेवल की रखते हैं। जिसका एक प्रभाव है, प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोगों से शत्रुता कर लेते हैं। लोअर कैटेगरी से उलझना पसंद नहीं करते हैं, ये लोग इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन जो प्रभावशाली क्षेत्र है वहाँ पर संघर्ष करना, उनको टक्कर देना, उनसे आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति या भावना इनमें जबरदस्त होती है। कंपटीशन में वे आगे बढ़ना पसंद करते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में भी ऐसे लोग नाम कमाते हैं और बढ़ने की क्षमता रखते हैं। स्पोर्ट्स के साथ इनका शत्रुवत व्यवहार रहता है, क्योंकि बुध और गुरु के बीच में शत्रुता है। लग्नेश और सप्तमेश में शत्रुता है। अगर बुध गुरु साथ में बैठे हुए हैं तो ये योग अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि चारों केंद्र के स्वामी का एक साथ बैठ जाना राजयोग का निर्माण कर देता है। लेकिन विशेष रूप से स्पाउस के साथ ऐसे लोगों का मतभेद देखा गया है। आपसी मतभेद दोनों में बना रहता है। दूर हैं तब तक उनमें अत्यधिक प्रेम है, और जो ही पास बैठे और कुछ समय प्रेम से बिताना चाहा तो उनके बीच में मतभेद हो जाता है। यह है पति पत्नी का वैवाहिक सुख, जहां कमी देखने को मिलती है मिल लगने के लोगों को। अब हम बात करें अष्टम भाव। यहां पर अष्टम में शुक्र है, और शुक्र तृतीय भाव का भी स्वामी है, तो यहां शुक्र अकारक हो जाता है। तृतीय और अष्टम भाव, अष्टम में से अष्टम होने के कारण ये दोनों भाव अकारक होने के कारण शुक्र मीन लगने की कुंडली में इतना प्रभावशाली नहीं होता है, भले ही वो केंद्र में बैठा हो या कहीं भी बैठा हो। हाँ, अगर भाग्य भाव में बैठ जाता है तो पराक्रम को देख लेता है, या फिर ये केंद्र में कहीं बैठा हुआ है तो थोड़ा बहुत प्रभावशाली हो सकता है। लेकिन विशेष रूप से मीन लगने की कुंडली में शुक्र अकारक होता है। इसके रत्न धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। मंगल धनेश और भाग्येश दो ऐसे स्थानों का स्वामी है जो प्रभावशाली है, और वही मंगल अगर केंद्र में कहीं स्थित हो जाता है, भाग्य भाव में या पंचम भाव में बैठ जाता है, त्रिकोण से संबंध बना लेता है, तो ये योगकारी बन जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोग नाम कमाते हैं, अच्छे शिक्षित शिक्षक के रूप में उभर के आते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में भी ये अपनी सेवाएं देते हैं। मैनेजमेंट का गुण इनमें होता है, निपुण होते हैं मैनेज प्रबंधन की क्षमता के लिए। विशेष रूप से अधिकारी वर्ग में ऐसे लोग देखे गए हैं, क्योंकि गुरु है, उनका एक प्रभाव होता है, एक होरा होती है। गुरु प्रधान लोगों का अपने खुद की एक होरा होती है, ऐसी होती है जो प्रभावशाली होते हैं। लोगों को आकर्षित करना, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तेज होता है। अगर मंगल केंद्र में कहीं बैठा हुआ है, या सूर्य जैसे या कोई अच्छे प्रभावशाली ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग अपना एक वर्चस्व लेकर चलते हैं, दबंगता लेकर चलते हैं। गुरु और मंगल की युति व्यक्ति को दबंग बनाती है। ये पहले भी हम एक दो वीडियो बता चुके हैं, पूरा वीडियो बनाया मंगल गुरु के प्रभाव के ऊपर हमने। तो मंगल और गुरु का संबंध हो जाना, लग्नेश और धनेश का संबंध हो जाना, दशमेश या धनेश का हो, क्योंकि भाग्येश भी है, तो मंगल ऐसी कुंडली में योगकारी बन जाता है। लेकिन इसका रत्न सोच समझ कर पहनना चाहिए, क्योंकि मंगल मार्केश भी है, और मार्केश होने के कारण कई बार विपरीत प्रभाव दे सकता है, अशुभ प्रभाव भी दे सकता है। तो ये सोच समझकर धारण करना चाहिए मूंगा रत्न। शनि एकादशेश लाभेश है, और लाभेश होने के साथ अगर कुंडली में धन भाव में, तो यहाँ पर नीच का हो जाता है। शनि के जो द्वादश भाव है उस पर भी प्रभाव है।
तो शनि अगर केंद्र में बैठा हुआ है तो बंधन योग भी दे सकता है और लाभ भाव में भी वृद्धि कर सकता है। तो कुंडली में उसकी स्थिति देख लेनी चाहिए, नवमास में उसकी स्थिति देख लेनी चाहिए, उसी के अनुसार रत्न धारण करने चाहिए, उसको बल देना चाहिए, अन्यथा शनि को बल नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आज हमने लग्नों के ऊपर जो बात की, शुरू से लेकर मेष राशि से लेकर हमने मीन लग्न तक सभी लग्नों पर चर्चा की है, इसके कारक अकारक ग्रहों पर चर्चा की है। गुरु मीन लग्न में प्रभावशाली, दशमेश और लग्नेश होने के कारण प्रभावशाली होता है। मंगल भी यहाँ पर प्रभावशाली होता है, क्योंकि भाग्येश और धनेश है। शुक्र अकारक है, बुध भी मार्केश बनता है, तो इसका रत्न भी सोच समझ कर पहनना चाहिए। सूर्य षष्ठेश है, मानक कभी धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा रोगों में वृद्धि हो सकती है। चंद्रमा का मोती धारण कर सकते हैं, शिव आराधना कर सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो पंचमेश भी है और वो चंद्रमा अगर बैठा हुआ है तो उसे बल दे देना चाहिए, उसका रत्न धारण कर लेना चाहिए। दर्शकों, ये जो यात्रा हमने लग्नों के ऊपर शुरू की, इसमें हमने कौन से प्रभावी ग्रह हैं और कौन से अप्रभावित करने वाले ग्रह हैं, इस पर हमने चर्चा की। आगे भी हम एक नई श्रृंखला पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। पूरा वीडियो देखा इसके लिए सहृदय धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।